चलो यार क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आपका जो ट्रायंगल्स था, ट्रायंगल्स हम लोग 6.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी पूरी। उसमें 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए थे, वो काम के नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिए थे उन क्वेश्चंस को। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3। हम लोग आज 6.3 बेटा एक्सरसाइज को हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अगर किसी फ्रेंड ने आपके लॉगिन नहीं करा हुआ तो उनको बोल दो बेटा लॉगिन करने के लिए। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था, एक्सप्लेन कर चुका था चैप्टर की फर्स्ट क्लास के अंदर ही, कि किसी भी दो ट्रायंगल्स को अगर हमें सिमिलर दिखाना है तो हम उसके दो एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उससे क्या होगा, सारी साइड्स रेशियो में आ जाएंगी एंड जो ट्रायंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एंगल सारे इक्वल हो जाएंगे एंड सारी साइड रेशियो में हो जाएंगी। यहाँ पे बोल रहा है आपको इस थ्योरम के अंदर, दिस इज थ्योरम नंबर 6.3। दिस इज थ्योरम नंबर 6.3। यहाँ पे आपको बोल रहा है किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी साइड रेशियो हो जाएंगी और जो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगली थ्योरम, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the other, then their corresponding angles are equal, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar, and hence the two triangles are similar। तो वही चीज है, उसी चीज को घुमा के बोल दिया इन्होंने। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4। सब बच्चे बेटा फिगर बना लीजिए इसकी। एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे आपके पास पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंड ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट ओ पे। यहाँ पे गिवन है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो पी ओ क्यू, दिस इज पी ओ क्यू एंड एस ओ आर, ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर दिखाना है। ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर दिखाना है और गिवन सिर्फ है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। दिस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। एनीवन? Can anyone tell me how to show that these two triangles are similar? POQ and SOR. POQ and SOR. बताओ बच्चे। लाइन पैरेलल है, उसके बाद अपूर्वा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे हम लोग। वेरी गुड जसकीरत सिंह, वेरी गुड अचिन। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसको एंगल 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो। ये दोनों के दोनों हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, Z की फॉर्म में है। तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। So we'll write in triangle POQ and SOR, POQ, yeah, POQ and SOR, angle 1 is equal to angle 2 because PQ parallel है RS के लिए। angle 3 is equal to 4, vertically opposite angles, vertically opposite angles, which implies triangle POQ is similar to SOR by AA similarity। AA similarity से दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इज दिस क्लियर?
यहां तक क्लियर है बेटा? पहले मैं, आप लोग नोट करना छोड़ दो, अभी पहले हम पूरा बोर्ड फिल कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूँ सारी साइड्स रेशियो में हो जाएंगी। तो PO बाय SO, OQ बाय OR इज इक्वल टू PQ बाय SR इज इक्वल टू PQ बाय SR। सारी साइड्स रेशियो में हो जाएंगी बेटा। क्लियर है ये बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, रेशियो जो लिखा है अपूर्वा वो रिक्वायर्ड नहीं था, बट मैंने बताया क्यों, क्योंकि आगे यूज होगा। बनाओ बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 की फिगर बना लो, फिर सॉल्यूशन बाद में लिख लेना। या जो लोग साथ में लिखे हैं उनकी अपनी मर्जी है, और टाइम आप लोगों को मिला दिया जाएगा। SR लिख लो, RS लिख लो, एक ही बात होता है बेटा। यहाँ पे आपके पास पहले ABC है और दूसरी तरफ है PRQ, बड़ा ट्रायंगल है यहाँ पे, PRQ 60 डिग्री, 80 डिग्री, 3.8, 6, 3√3, 12, 7.6 और एक तरफ 6√3। एक बार मन की तरफ अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो। हमें यहाँ पे एंगल P निकालना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल P निकालना है बेटा। तो एंगल P कैसे निकालें? We need to find this angle P। देखो भाई, चलो यार वीडियो क्लियर है, अब कंटिन्यू करते हैं बेटा इसको। हम लोगों का यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या भाई वो इंटरनेट का इश्यू हुआ सबके एंड पे, वायरलेस की जगह लैंड केबल को यूज करूँ तो दिक्कत नहीं होगी। हमें यहाँ पे एंगल P निकालना है। एंगल P कैसे निकालें? हमें यहाँ पे पहले वाले के सर ये 60 डिग्री गिवन है, 80 गिवन है, 3.8, 6 एंड 3√3, 6√3, 7.6 एंड 12, ये गिवन है आपको। तो मतलब साइड्स गिवन है और एंगल के बारे में पूछ रहे हैं। अगर मैं दोनों तरफ देखूं, इन दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो रेशियो में आ रही हैं। 6 का डबल है 12, 3.8 का डबल है 7.6, 3√3 का डबल है 6√3। तो एक बार इन सबको देख लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंगली ये आ रहा 3.8 अपॉन 7 नहीं, इनके करस्पॉन्डिंगली RQ है 1/2। BC और PQ की रेशियो 6/12, 1/12 और 1/2। एंड AC एक तरफ 3√3 है, दिस इज AC और RP 3√3 अपॉन 6√3 आ जाएगा आपके 1/2। इज दिस क्लियर? तो सबके जो रेशियोज आ रही है करस्पॉन्डिंग रेशियोज वो क्या हो गई हैं आपकी? इक्वल हो गई हैं। करस्पॉन्डिंग सारी रेशियोज इक्वल हो गई, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, which implies triangle ABC। अब ABC सिमिलर, सिमिलर किसके है? ABC के 3.86 और 3√3 है, तो साइड्स इसकी भी उसी ऑर्डर में लेना। 3.8 के डबल होगा 7.6, फिर ये आ गया, फिर ये रहा, RQP लेंगे। दिस इज RQP। वेरी गुड अर्पण, अपूर्वा एंड एवरीवन। अगर इसके लिए ABC लिया तो जरूरी नहीं है ये भी PQR हो। साइड का ऑर्डर देखो 3.86, ABC में मूवमेंट कैसी है मेरी? 3.8 फिर 6 और फिर रूट वाला, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा 7.6 फिर 12 और 6√3, तो ये हो गया RQP। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो P चाहिए, P किसके इक्वल हो जाएगा? C के इक्वल। P किसके इक्वल हो जाएगा? C के इक्वल। क्यों हो जाएगा ये? बाय
CPST by CPST, angle sum property of a ABC is 180 degree, 60 plus 80 is 140, तो ये वाला कितना आ जाएगा 40 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 40, तो दिस इज 40 डिग्री। समझ आ गया बेटा? नोट कर लो, नोट करके चार्ट बॉक्स पे नोटेड। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करें। नोट करिए बेटा सभी बच्चे, नोट करके चार्ट बॉक्स पे नोटेड। डन। अगला एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 फिगर ड्रॉ कर लीजिए बेटा एग्जांपल नंबर 6 की। सबका हो गया यहां तक? हरकीरत सिंह, मनकीरत सिंह, अक्षत वालिया, नव्या, अस्मी, एवरीवन इज डन। एग्जांपल नंबर 6 आपके यहाँ पे बस तो पहली जैसी फिगर ये जो हमने बनाई थी, इरेज क्यों करी, लेबलिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए डी ओ बी सी, यहाँ गिवन है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ओ सी इंटू ओ डी। देखो ये हमें गिवन है, बट इससे हमारे पास कुछ आ नहीं रहा। साइड अगर मैं यहाँ से कुछ बनाऊं मैं, ये बना सकता हूं मैं ओ ए बाय ओ डी इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ बी। ओ डी को नीचे ले आया और ओ बी को इधर नीचे ले गया। अब ऐसे ही मैं एक बार ओ सी को इंटरचेंज कर सकता हूँ, दिस इज ओ ए, इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। देखते हैं जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी बेटा उसके हिसाब से कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे। हमें कह रहा है शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये रहा ए सी के लिए और बी और डी दोनों इक्वल दिखाने हैं बेटा आपको। अब कैसे दिखाऊं, हाउ कैन आई शो दैट, हाउ कैन आई शो दैट कि एंगल्स इक्वल है। अब मैंने बताया था एंगल्स इक्वल हमारे कब कब होते हैं, जब कोरस्पॉन्डिंग साइड किस में हो जाती है बेटा, रेशियो में हो जाती है सारी तीनों की तीनों। बट यहाँ से तो दो साइड सिर्फ रेशियो में आएंगी, यहाँ से सिर्फ दो साइड ही आपकी रेशियो में आएंगी। एक आपका होता है दो एंगल्स को इक्वल दिखाना, और तीसरा होता है हमारा एसएएस, जिसमें हम लोग क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल। तो यहाँ पे ओ ए इंटू ओ बी ओ सी इंटू ओ डी के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ सी वाले को नीचे ले आते हैं, क्योंकि डी वाला तो नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि ओ ए अपॉन ओ डी ये तो हो नहीं सकता। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी, ये रहा। तो ये आ जाएगा ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाय ओ बी। इज दिस क्लियर? ये समझ आया? ओ ए अपॉन ओ सी इज ओ बी बाय ओ डी बाय ओ बी के इक्वल होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये पहले वाला समझ आया सबको? जो प्रोडक्ट में गिवन था उसको हमने ट्रायंगल्स में रेशियो में बना लिया हम लोगों ने।
अब इन दोनों के अंदर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपका हो जाएगा बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और यहाँ यही तो हुआ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में दोनों ट्रायंगल की, और उनके बीच वाला एंगल आपस में इक्वल है, जिसकी वजह से ट्रायंगल एओडी सिमिलर है किसके बेटा, सीओबी के, बाय एसएस। एंड जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए हमारे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ए सी के इक्वल होगा और डी बी के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और डी इज इक्वल टू एंगल बी। दिस इज बाय सीपीएसटी। क्लियर टू ऑल? आसान सा है ये वाली एक्सरसाइज, हमारी सबसे आसान सी है। दो एंगल इक्वल दिखाओ, काम हो गया। दो एंगल इक्वल दिखाओ, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। नोट कर लो ये। अब मैं सीधा फिर आपको सीधा क्वेश्चंस पे हम लोग शिफ्ट करें। ये वाला कर लो फटाफट, और फिर मैं आपको सीधा क्वेश्चन ही करवाऊं। और जिनका ये हो जाएगा सीधा 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे रीड कर लेना। जिनका ये हो जाए 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे, बीच वाले क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले जो एक ही टाइप वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लेते हैं। करो सब लोग फटाफट। हो गया? जिनका हो गया वो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। वेरी गुड। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यही इसकी फिगर है क्वेश्चन नंबर 4 की, जो राइट साइड पे गिवन है। एक्सरसाइज 6.4 सॉरी 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम बनाइए। दिस इज क्यू आर टी पी एस एंगल 1, पी आर को एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल 2 दिया हुआ है हमें, एंगल 2। पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर के, पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर के, ये हमें शो करना है। और 1 2 के इक्वल है। टू शो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर, यही शो करना है। पी क्यू एस एंड टू टी क्यू आर, और गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस is equal to qt by pr, qr by qs is equal to qt by pr, it's qt। कैसे करेंगे बताओ भाई? pqs और tqr को सिमिलर दिखाना है, तो मतलब इसी की दो ट्रायंगल जिसको सिमिलर दिखाना है, उसको सिमिलर दिखाने के दो ऑप्शन है। या तो दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, या करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हो जाए, या एसएस। क्वेश्चन में दो साइड रेशियो में गिवन है, तो मतलब यहाँ पे एक एंगल ऐसा क्या होगा, कॉमन होगा आपके पास, तो एसएस से शो कर देंगे। देखेंगे इसको कैसे करना है। क्वेश्चन में गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर का ये रहा, क्यू आर बड़े ट्रायंगल का क्यू एस, क्यू आर क्यू एस, और यहाँ पे क्यू टी अपॉन में पी आर, ये क्यू टी अपॉन में
पी आर। क्लियर है ये? तो ये कुछ बन तो नहीं रहा, ये इसके पार्ट्स तो नहीं आ रहे, पी आर इसका पार्ट ही नहीं है, क्या करूं? तो मैंने देखा क्वेश्चन में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, और एंगल 1 और 2 कौन से ट्रायंगल में है? पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा? एंगल 2 के। पी क्यू आर में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ऑपोजिट साइड, वो भी इक्वल हो जाएंगी, which implies PQ is equal to PR। क्यों हो जाएगा ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इज दिस क्लियर टू ऑल? यहां तक क्लियर है? आफ्टर दिस गिवन रेशियो देखो, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT बाय PR, बट PR किसके इक्वल है? PQ के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं कि QR अपॉन QS QT बाय PQ, QT बाय PQ। तो देखो आ गया, QR बाय QS, बड़े ट्रायंगल QR बाय QS, QT बाय PQ, बड़ा ट्रायंगल, ये ऊपर वाले दोनों बड़े ट्रायंगल की, नीचे वाले दोनों छोटे ट्रायंगल की, QR बाय QS QT बाय PQ, और दोनों के बीच में जो एंगल बन है वो कॉमन है, दोनों के बीच में जो एंगल बन है वो कॉमन है। एंड एंगल 1 एंगल Q इज इक्वल टू Q कॉमन एंगल, जिसकी वजह से जो PQS है PQR के सिमिलर हो जाएगा, which implies triangle PQS is similar to triangle TQR। समझ आ गया सबको? मैच कर सकते हो आप साइड्स को, अगर करना चाहो तो QR अपॉन QS QT बाय PQ, और एंगल Q भी कॉमन आ रहा है। इज दिस क्लियर? जसकीरत सिंह, अंशप्रीत, बरोन, हरसिमरन, गुरसिमर, रूबन, एवरीवन, हर्षोल, सरन, समझ आ गया? तनिष्क, एस यूज करेंगे यहाँ पे। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, दो एंगल्स इक्वल गिवन थे, तो PQR के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल गिवन है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो PQ PR के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करा कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, आपको रेशियो में गिवन थी, PR यहाँ पे हमारे काम का नहीं था क्योंकि वो इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं बन रहे थे, तो PR की जगह मैंने PQ लिख दिया। तो फिर देखा QR अपॉन QS QR अपॉन QS QT बाय PQ QT बाय PQ, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में, और दोनों के बीच में एंगल Q कॉमन है, जिससे ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। For all those who did not appear for test, very good to them। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि टेस्ट से इंप्रूवमेंट नहीं होती बेटा, इसलिए टेस्ट देने इंपॉर्टेंट नहीं होते। डन डन अश्वितन, कर लो फटाफट नोट। जिनका ये हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा फिगर ड्रॉ कर लो। जिनका ये हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बोल रहा है बेटा एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल बना लीजिए। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस पॉइंट है पी आर पे,
और टी पॉइंट है क्यू आर पे, एस इज अ पॉइंट ऑन पी आर, पी आर पे लिख लेते हैं एस, टी इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर नीचे की तरफ बनाए, ठीक है। अब आपके पास बोल रहा है एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ बेटा, एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, ये वाला एंगल P किसके इक्वल है, आर टी एस के। अच्छा इसको ज्वाइन कर दो, ये दोनों इक्वल गिवन है तो 1 और 2 मार्क कर लेते हैं और गिवन में डाल देते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आगे आपको बोल रहा है कि पी क्यू आर, आर पी क्यू को आर टी एस, आर पी क्यू एंड आर टी एस, आर पी क्यू एंड आर टी एस, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, आर पी क्यू एंड आर टी एस को। कौन बताएगा, कौन बताएगा ये आर पी क्यू एंड आर टी एस कैसे सिमिलर दिखाएं, आर पी क्यू एंड आर टी एस सामने सामने हो रखा है सॉल्यूशन, इतना आसान सा है। आर पी क्यू एंड आर टी एस, नो वन, किसी को नहीं आता, जसकीरत ने ठीक बोला है। ये देखो ये पैरेलल कहीं नहीं गिवन, ए से होगा लेकिन कैसे होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और दोनों के बीच में ये एंगल क्या है, कॉमन आ रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और जो एंगल आर है वो कॉमन आ रहा है बेटा दोनों के बीच में, आर पी क्यू का पार्ट हो गया एंगल 1 जो कि पी है, आर टी एस का पार्ट हो गया एंगल 2, ये गिवन है और दोनों में एंगल आर कॉमन आ रहा है। Which implies triangle RPQ is similar to triangle RTS by AA similarity. RPQ is similar to RTS by AA similarity. Is this clear? Is this clear बेटा? एंगल 1 और एंगल 2 गिवन था जिसको RPQ और RTS है और एंगल R कॉमन, तो आपको क्वेश्चन में फिगर आउट करना पड़ेगा, एंगल गिवन था तो दूसरा एंगल ढूंढ लो एक कॉमन जिससे ए से हो जाए, साइड रेशियो में गिवन होती तो देखो तीनों साइड जाए या नहीं है, अगर दो साइड गिवन है तो एक एंगल भी आ रहा होगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन 5 के बाद हम 7 करेंगे, क्वेश्चन 5 के बाद 7, draw the diagram, ए सी बी, यहां से सी परपेंडिकुलर गिवन है और ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के, ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के। पहले में शो करना बेटा ए ई पी और सी डी पी को सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल ए ई पी सी डी, ये वाला पॉइंट पी है, ए ई पी एंड सी डी पी, एनीवन, कौन बताएगा ये, कौन बताएगा, ए ई पी, एक ये वाला और ये दोनों, दोनों को हमें दिखाना है, एनीवन, हाउ विल यू सॉल्व, इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स,
दो एंगल्स इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के अंदर, तो ए सिमिलैरिटी से AEP एंड CDP में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 each 90 degree, angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angles, angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angle, दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गए। by A similarity, clear to all। अगला पार्ट ABD और CBE, ABD और CBE, ABD एंड CBE। अब ABD का ये रहा, ABD ये नीचे वाला, और CBE क्या करें, मैं यहाँ पे ना एंगल्स को इरेज कर रहा हूं, ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना होए। हम लोगों को बोल रहा है ABD ये नीचे वाला ट्रायंगल इधर का, CBE दोनों में यहां से दिख रहा है एंगल B कॉमन आ रहा है, एंड ये एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है बेटा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 each 90 degree, and angle B is common, is this clear? तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। Is this clear to all? Is this clear to all? Use your chat box, नोट कर लो बेटा, कोई रह गया हो तो नोट कर लो। थर्ड वाला करो अब। हो गया सबका? थर्ड पार्ट AEP and ADB, triangle AEP and ADB, AEP and ADB। देखो भाई अब क्या करें, AEP कहाँ गया, AEP ये रहा इधर वाला, और ADB, AEP 5 6 तक तो ले चुके हैं, 7 8, और दोनों में ये वाला जो एंगल नीचे की तरफ है ये कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है ये, तो इसको मैं एंगल A नहीं लिख सकता, इसको अलग से नेम ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। समझ आ रहा है सबको? हरकीरत, मनकीरत, जसकीरत, अभिदीप, अंशदीप, अस्मी, वरुण, एवरीवन, ग्रंथ। यहाँ पे AEP और ADB में एंगल 9 कॉमन है और 7 और 8 90 90 है। हर्षुल आदित्य, एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 9 कॉमन एंगल, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 each 90 degree। Take the common angle and two angles 90 degree and prove that A is similarity। वेरी गुड आदित्य, यही हम लोग कर रहे हैं। आई गेस सबको समझ आ गया है? तो सब लोग इसका जो फोर्थ पार्ट है खुद ही सॉल्व कर लेना बेटा।
फोर्थ पार्ट ये भी आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ये पीडीसी और बीईसी को भी एंगल बी कॉमन हो जाएगा और ई और डी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पहले नोट कर लो जिन लोगों का रह गया हो तो। तब तक मैं 8 का डायग्राम बनाता हूं, नोट कर लो यार, कोई रह तो नहीं गया? हरकीरत, अक्षत, सुविद धीरे धीरे जो लिखते हैं सबका हो गया ये? फोर्थ पार्ट 7th क्वेश्चन का खुद करना है। चैट बॉक्स पे यस नो लिख दो भाई फटाफट, यूज द चैट बॉक्स। 3 का हो गया, 4 बच्चों का हो गया, बस बाकी सारे नहीं हुए। गुड नव्या, ग्रेट। चलो देखो करते हैं। प्रथम मित्तल, क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD produced of ABCD। पहले ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। A B C D एक पैरेललोग्राम है। E is a point on the side AD produced of ABCD। अच्छा, AD को एक्सटेंड कर रहे हैं, AD को एक्सटेंड कर दिया किसी पॉइंट E तक, और B इंटरसेक्ट CD एट F। ये पॉइंट F है, ये ऊपर वाला पॉइंट E है। ABE एंड CFB, ABE एंड CFB, ये बड़ा ट्रायंगल ABE CFB, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। देखने में बहुत बड़ा सा अलग अलग से लग रहा है, बहुत आसान सा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, पैरेललोग्राम है, लाइंस पैरेलल होंगी ऑपोजिट साइड्स। किससे करेंगे इसको? AA से, SCS से, या साइड रेशियो से करेंगे? किससे दिखाएंगे इसको? वेरी गुड गुरसिमर, नव्या, हरमन, सही थोड़ा बहुत लग रहा है, बस बताओ करेंगे कैसे, कैसे दिखा दें AFB और CFB को, ABE एंड CFB। बेटा AA तो मुझे भी पता चल गया, AA से करेंगे, लेकिन क्या लें? ABE एंड ट्रायंगल CFB, ABE और CFB में मुझे जो लग रहा है, क्या क्या कह रहे हो? एक तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ABE तो ये है ही नहीं, इसको भूल जाओ। ये ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल दिखाना है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, opposite angles of a parallelogram are equal। सेकेंड चीज और यूज करें, देखो ये BC पैरेलल है AD के, तो मतलब ये पूरी लाइन AEB BC के पैरेलल हो जाएगी। डू यू एग्री विद दिस? ये लाइन AD BC के पैरेलल है, AD की जगह ये पूरी लाइन भी तो पैरेलल होगी इसके, तो मैं बोल सकता हूं AE पैरेलल है BC के, AE BC के पैरेलल है, तो ये एंगल 3 एंगल 4 की क्या हो जाएगा? इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। बिकॉज AE पैरेलल है BC के। समझाया बच्चे? जिसकी वजह से जो ट्रायंगल ABE है वो सिमिलर है CFB के,
बाय ए सिमिलैरिटी। नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। एंगल बी कॉमन नहीं है अपूर्वा। अपूर्वा खुद सोचो ना, ए बी ई में ये वाला पार्ट आ रहा है, सी एफ बी में ऊपर वाला आ रहा है, कॉमन कहां से हुआ? कॉमन तो है ही नहीं कहीं पे भी। नोट करो। नोट करिए बेटा। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सोचता हूँ ऐसे ही बताया तो, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, एबीसी और एएमपी दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है। ये मैं फिगर को बिना देखे बता सकता हूँ। एक तो देखो एंगल ये कॉमन आ रहा है, और एक ये 90 है और एक ये 90 है। देखते हैं कौन सा ट्रायंगल मांग रहा है आपसे। आपसे यहाँ पे मांग रहा है एबीसी और एएमपी, एबीसी एंड एएमपी। वेरी गुड। एबीसी और एएमपी के अंदर एक तो एंगल ए कॉमन आ रहा है, सही पकड़े थे हम लोगों ने। ये एंगल ए कॉमन आ रहा है, ए बी सी में ये एंगल बी 90 आ रहा है, ए एम पी में ये एंगल 90 आ रहा है। तो दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बेटा। क्लियर दिस? एंगल एम और बी दोनों 90 आ रहे हैं और एंगल ए कॉमन आ रहा है। वेरी गुड। अब ट्रायंगल्स अगर आपके सिमिलर हो जाएंगे तो साइड रेशियो में आ रही है। देखो इसी ट्रायंगल की साइड है, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। क्लियर है? गुड। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ये आप खुद करेंगे।